नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र कुमार सोलंकी और आज की विशेष खोज में आज हम खेल जगत के महान और एक अच्छे खिलाड़ी से बात करेंगे। युवा है और कहीं ना कहीं आज भारत के अंदर जिस तरह खेलों के प्रति जो जागृति बढ़ती जा रही है, लगातार युवा खेलों की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही है पूजा रावत जी। आज हम उनसे बात करेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में उन्होंने किस प्रकार का संघर्ष किया है और कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक वे पहुंची हैं। पूजा जी नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पहले आपका नाम बता दें। मेरा नाम पूजा राम सिंह रावत है। मैं चाकड़ोद की रहने वाली हूँ और मेरी मम्मी का नाम कमला रावत है। पूजा जी, आप जिस खेल में है वो खेल किस प्रकार का है और किस स्तर से वो चलता है? मेरे गेम का नाम जुजुत्सु है। उसमें जूडो और कराटे का मिक्स है। उसमें पहला जो फेस होता है उसमें किक और पंच अलाउ होता है और जो सेकंड फेस होता है उसमें थ्रो लगा के ग्रिपिंग करना रहता है और नीचे ग्राउंड वर्क करना होता है उसमें। आप इस खेल में कब आपने इसमें एंटर किया था? मैंने क्लास 7 से इसमें इंटरेस्ट लिया और उसमें खेलते आई हूँ मैं। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं स्कूल में अकेली लड़की थी जिसने इस गेम में इतना इंटरेस्ट लिया था और अभी तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसे। जैसे आपकी जो दिनचर्या है, सुबह उठते ही आप व्यायाम करते हैं? हम लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और उसके बाद में हम लोग जिम वर्कआउट और घर पे भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहते हैं। आज लड़की आप है और लड़की होने के साथ साथ में आप जूडो कराटे जैसी जो आक्रामक प्रक्रिया होती है, तो आपको कैसा महसूस होता है इसमें? बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग कुछ अलग टेक्निक सीखते हैं और ये चीज़ें हम लोग किसी और को सिखाने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये खुद की सेल्फ डिफेंस साथ साथ में सामने वाले की सेफ्टी और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने में काम आता है। कुछ विशेष डाइट रहती है आप लोगों की? डाइट हाँ मेंटेन करना रहता है। उसे खाना मतलब भरपेट खाओ लेकिन वर्कआउट के साथ में इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब डाइट में ऐसा है कि जो प्रोटीन ज़्यादा लेना होता है, फैट का ध्यान रखना पड़ता है, कैलोरीज इंक्रीज ना हो इसलिए। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक आप खेल चुकी हैं, ठीक है। हाँ। और लगातार आप को जो खेल गतिविधियां करनी रहती है, तो ये कंटिन्यू कितने घंटे तक आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करती हैं? कंटिन्यू लगभग तो 2 से 3 घंटे करना होता है क्योंकि उससे फिर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि उसमें इंजर्ड होने का चांसेस ज़्यादा होता है। कंटिन्यू 2 घंटे करो, उसके बाद फिर रेस्ट टाइम होता है, फिर वापस स्टार्ट करना होता है प्रैक्टिस को। नहीं, जैसे क्या होता है कि अजय लड़की हैं। हाँ। अब वो पहले क्या होता था कि लड़की अगर है जी। तो अपने क्षेत्र में ऐसा कहते थे कि लड़की है तो सिर्फ रोटी दाल ही बनाएगी, चूल्हा चौका ही करेगी। अचानक खेल, और वो भी कुश्ती कराटे जैसा खेल जहाँ पर लड़ना होता है, आक्रामकता रहती है, ऐसे ही खेल को चॉइस किया तो लोग ताने भी मारते होंगे, ऐसे बातें भी करते होंगे। हाँ बोलते तो है लेकिन वही है, जो अपना इंटरेस्ट है और घर वालों का सपोर्ट है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ये पूजा रावत है और ये बचपन से ही कक्षा 7वीं से इन्होंने इस खेल में इंटरेस्ट दिखाया और लगातार ये इसमें आगे गेन ही कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ये पहुंच चुकी है ये, और लगातार ये अपने इस खेल को अचीव करती जा रही है। ये समझ सकते हैं कि महिलाओं के लिए आज की तारीख में जो संघर्षपूर्ण जो रास्ता अपना रही है, महिलाएं आगे बढ़ रही है। अगर आप समझ सकते हैं कि इतिहास के अगर पन्नों को भी खगोला जाए तो नारी ने अगर जब चाहा तब इतिहास ही रचा और इतिहास ही बनाया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप रानी दुर्गावती ले ले, झलकारी बाई ले ले, या फिर आप ले ले सावित्रीबाई फुले। एक इतिहास, एक कहानी है संघर्षपूर्ण की नारी शिक्षा का स्तर अगर कहीं से चालू हुआ तो वो सावित्रीबाई फुले से। ऐसा बताया जाता है कि सावित्रीबाई फुले सबसे पहली शिक्षिका थी जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का केंद्र खोला था। फातिमा शेख और सावित्रीबाई तो वे जब जाती थी स्कूल तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो महिलाओं को उस समय पढ़ाने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। पर भविष्य में जो भी
शिक्षा का जो स्तर है उसको ग्रहण कराने के लिए वे लगत संघर्ष करती थी। तो जब वे निकलती थी तो गांव में जो लोग होते थे वे उनके ऊपर गोबर और पत्थर मार दिया करते थे। वे 2 साड़ी हमेशा रखती थी साथ में। एक साड़ी वे पहन के जाती थी, जब वो गंदी हो जाती थी तो वे स्कूल में जाकर उसे बदलती थी। तो आज की तारीख में ये 200 साल का अंतर हुआ है। 200 साल वर्षों में कम से कम महिलाओं में इतना इम्प्रूवमेंट आ चुका है कि देश की महिलाएं भारत के अंदर प्रधानमंत्री से लगाकर राष्ट्रपति से लगाकर वैज्ञानिक से लगाकर कई खेल गतिविधियों में सम्मिलित रही है। तो पूजा, मुझे ये बताएं, जिस तरह आज के हालात हैं जी। तो खेल जगत में किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है? खेल आज की जो कंडीशन है उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि इसमें अभी भाई भतीजावाद ज़्यादा चल रहा है। जैसे हम लोग टूर्नामेंट्स जाते हैं उसमें जैसे टेक्निकली देखा जाए या जिसकी क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, याद नहीं आ रहा है। ये क्या है, देखिए सारी चीज़ें क्या होती है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में जिसके पास जेक है, जरिया है, उसको आसानी से रास्ते मिल जाते हैं। और जेक जरिए के माध्यम से शायद पूजा जी का कहना ये है कि और आसानी से लोग पहुंच जाते हैं बिना मेहनत किए। जो मेहनत करते हैं उनको तो स्ट्रगल करके ही पोषना है, पुरुषार्थ करके ही पोषना है। पूजा जी, थोड़ा जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो खास करके महिला युवा हैं, जो आज के आधुनिक युग में जो जी रहे हैं, मोबाइल से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए आधुनिक युग में, तो जो शारीरिक गतिविधियाँ वो उन्होंने लगभग बंद कर रखी है। तो उनको कुछ उनके आपके डाइट प्लान बताएं, कुछ खान पान के बारे में बताएं, कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताएं। आप किस प्रकार की एक्सरसाइज करती है और किस प्रकार आप डाइट पूर्ण रूप से लेती है, ताकि ये भी उसी प्रकार अनुसरित करके आप ही की तरह अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अपना खुद का भी नाम रोशन करे, अपने माता पिताओं का भी नाम रोशन करे और अपने क्षेत्र और अपने राष्ट्र का नाम रोशन करे। थोड़ा सा आप उसको प्रेरणा के कुछ बोलें। जी, सुबह मॉर्निंग वॉक से लेके हल्का सा वार्म अप करें, उसमें तो फुल बॉडी स्ट्रेचिंग वगैरह लें और जैसे हमारे लेग्स वर्कआउट करें, हैंड वर्कआउट करें, जिससे हमारा स्टेमिना भी इंक्रीज़ हो, साथ साथ स्ट्रेंथ हमारी जो मसल्स की होती है वो इंक्रीज़ हो। डाइट में मैक्सिमम हम लोग प्रोटीन लेंगे और उसमें कैल्शियम टाइप में दूध, पनीर, अंडा वगैरह यूज़ लें। और जैसे शुगर को बहुत कम चीज़ों, मतलब शुगर बहुत कम इंटेक करें और नॉर्मली जो चल रहा है वही खान पान में रखें। एक्सरसाइज में आप क्या करते हैं? एक्सरसाइज में वही स्ट्रेचिंग्स वगैरह और हल्का सा वेट लिफ्टिंग और जो हैंड वर्कआउट जो होते हैं, क्या बोलते हैं उनसे, जैसे इनका कहने का है डिप्स हो गया है। हाँ। भारत के अंदर कई प्रकार की ऐसी, तो नॉर्मली भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी एक्सरसाइज होती है, आधुनिक युग की भी एक्सरसाइज होती है, मूवमेंट एक्सरसाइज, जॉइंट एक्सरसाइज। इस प्रकार की एक्सरसाइज जो होती है ये हमारे शरीर की जो पल्स होती है, उन बॉडियों को जो है, उनको जो जॉइंट है उनको खोलती है, पल्सों को जोड़ने का काम करती है, मजबूत करने का काम करती है। पूजा जी बिल्कुल जो डाइट बता रही है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमें क्या है कि जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और वैसा ही एक उदाहरण हमारे पास में एक युवा है जिन्होंने मतलब कई मेडल, यहाँ मेरे सामने ये जो टेबल रखी हुई है, इस टेबल के नीचे इतने सारे इनके मेडल है कि आप इन मेडलों को देखेंगे गौर से तो ये आप समझ जाएंगे कि इन्होंने कितनी मेहनत से एक एक मेडल के लिए कितनी मेहनत की हो, कितना पुरुषार्थ किया होगा, कितना प्रयास किया होगा। इनके घर पर जो फोटो के लगी हुई है जो मेडल, और जो देखेंगे आप थोड़ा ये डिजिटली देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक लड़की होने के साथ साथ आप एक पुत्री भी हैं, बहन भी हैं, तो काफ़ी माता पिता को गर्व होता होगा। लोग कहते होंगे कि हाँ यार, अब आपकी बच्ची ने बड़ा नाम रोशन किया, कई जगह आपका बहुत सम्मान भी हो रहा है, लगातार आपको लोग बुलाते भी हैं, मंच फोरमों में आपका सम्मान भी करते हैं। कुछ जगह मैंने भी कवर किया एज ए पत्रकार होने के नाते। तो पूजा जी कैसा आपको महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ उन लोग जो भी हम मुझे बुलाते हैं सम्मान के लिए, उनका सपोर्ट भी मिलता है मुझे टाइम टू टाइम।
और उनसे ही मुझे आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलती है। जैसे मेरे घर वालों का हमेशा शुरू से मेरे साथ सपोर्ट रहा है। मुझे जहाँ भी जाना होता है खेलने के लिए या कहीं भी बाहर किसी भी काम के लिए जाना होता है, हमेशा वो लोग आगे रह के मुझे भेज देते हैं। कभी घर की साइड से मुझे कोई दिक्कत हुई नहीं है। मतलब परिवार का आपको पूर्ण रूप से पूर्ण समर्थन रहता है और कोई कमी नहीं रखते परिवार बिल्कुल के भी नहीं। लोग। हाँ ये पूजा जी को जो पारिवारिक रूप से जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल सपोर्टिंग वाला है। जी और परिवार का जब सपोर्ट होता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक ही अपने लक्ष्य की ओर गेन कर जाता है। हाँ आज की तारीख में जो लक्ष्य है उसके लिए जो तपस्या करनी पड़ती है, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो संघर्ष करना पड़ता है, वो इतना आसान नहीं है। कठोर परिश्रम के पश्चात ही कुछ मिलता है और उसका परिणाम ये है कि आज पूजा जी रावत को लगभग देश में नहीं बाहर तक, विदेशों तक लोग जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक खेली हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आप अभी फ़िलहाल कहाँ कहाँ खेली हैं? मैं विशाखापट्टनम में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल हुआ था इंडिया में ही, और सेकंड जो अभी मेरा एशियन चैम्पियनशिप हुआ है वो अबू धाबी में हुआ है। हाँ, कौन सी रैंक पर है आप? अबू धाबी में मतलब जो एशियन चैम्पियनशिप थी उसमें मेरी 3rd रैंक थी, और इंटरनेशनल जो मेरा विशाखापट्टनम में हुआ था उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। तो पूजा जी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाने का जो आपका संघर्ष रहा, किस स्तर से आप मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंची हैं, थोड़ा बताएंगे? मैंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया था। पहले स्कूल लेवल, उसके बाद डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सारे क्वालिफाई किए। टाइम मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप होता है, तो उसमें हर टूर्नामेंट में मैंने मेडल्स लिए हैं। उसके बाद मेरा इंटरनेशनल में मेडल हुआ है, और उसमें भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई है, सपोर्ट करने वालों का सपोर्ट मिला है। लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि लोग हमारे मतलब जब हम आगे बढ़ते हैं तो बहुत से लोग हम लोग को पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी मेरे जो कोचेस थे उन लोग का सपोर्ट रहा है हमेशा, तो मेरा आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ। ये संघर्ष की लड़ाई है। जब हम किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते हैं तो हम एक लक्ष्य साधते हैं। लक्ष्य न उजल हो पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तुम्हारे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। ये पुरुषार्थ और प्रयास की लड़ाई है। ये थी पूजा रावत, जिन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत का नाम रोशन किया है और भारत की बेटी हैं। और एज महिला होने के नाते इन्होंने एक प्रमाणित रूप में एक प्रमाण दिया है कि हर महिला वो कर सकती है, बस उसे करने का अगर उन्हें ठान लिया है। अगर महिला पढ़ने पाया जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर से लगाकर देश का प्रधानमंत्री से लगाकर हर वो पद पा सकती है। खेल जगत हो या विज्ञान का जगत हो, हर क्षेत्र में नारी सब पर भारी, ऐसा कह सकते हैं अगर ठान ले तो। आज की मेरी इस विशेष खोज में ये पूजा रावत जी थी। और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ऐसी विशेष खोजें और ऐसे विशेष क्षेत्रों के बारे में या ऐसे विशेष लोगों से हम बातें आपके बीच में शेयर करते रहे और आपको मार्गदर्शित करते रहे। जय हिंद, जय भारत।